गुलगुले जी, वो क्या है कि ना हम लोगों ने वो सब छोड़ यार, पर मुझे कुछ यार आँख में इतनी धूल चली गई है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यार। मैं खिड़की पे खड़ा था, अचानक से एक हवा का झोंका आया और इतनी धूल आँख में चली गई, पता नहीं क्या हो रहा है यार, आंखें जल रही है, कुछ नहीं दिख रहा। भैया पानी पानी लाके दो ना गुलगुले जी को। यार तू दे ना उठ के पानी। ए गोपी, तू पागल हो गया है क्या? तुझे उसकी हालत पता है ना? रेंगता हुआ जाएगा क्या मेरे लिए पानी लेने की? तू लेके आना। हाँ, मैं बेचारे को कह रहा है। आजा, मैं पानी देता हूँ। हाँ। आजा, आजा। ऊपर वाला किसी के साथ ऐसा ना करे, बेचारा। ओ बिल्लू। भैया याद है ना, मैडम के आते ही मैडम से बात करनी है कि वो मुझे इलाज के लिए 6 महीने की छुट्टी दे दें। या ब्रो, 6 महीने के बाद फिर मैं भी ऐसे ही छुट्टी लूंगा, फिर तुम मम्मी जी को मेरे बारे में बता देना, ठीक है? गुड मॉर्निंग। कैसा है बिल्लू? बस जी रहा हूँ मैडम। वेल मॉम, बिल्लू का ये हाल मुझसे नहीं है देखा जाता इज़दा, गऊ है हमारी माता इज़दा। मॉम मैं तो कहता हूँ जी, बिल्लू को ना 6 महीने के लिए ना छुट्टी दे देते हैं जी हम। एक डॉक्टर है जी, उस डॉक्टर ने कहा है जी 6 महीने में ना बिल्लू घोड़े की तरह भागना शुरू कर देगा। अरे ये जो 6 महीने वाले डॉक्टर हो गए हैं ना, इतने लंबे प्रोसीजर वाले, ये कुछ ना, ये सब पैसा कमाने वाले जरिए हैं। बिल्लू सही जरूर होगा और बहुत जल्द होगा, लेकिन वैद्य जी की दवाई से। अच्छा मैडम, तो मैडम वो वैद्य जी की दवाई कैसे लेनी है, पानी के साथ या दूध के साथ लेनी है? भाई बिल्लू, हल्दी वाले गरम दूध के साथ दवा लेनी है, और वैद्य जी ने यो भी दिया है, झन्नाटा प्लस सन्नाटा मरहम। ये तो मैडम मैंने सुना सुना सा नाम लग रहा है, झन्नाटा प्लस सन्नाटा। मैडम ये तो इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा दर्द होने पर होता है मेरे हिसाब से। बिल्कुल सही, यो एक काफी फेमस मरहम से। जब एक तीव्र पीड़ा का अनुभव होवे इंसान को, तब यो मरहम काम आवे। और भाई हम तो चाह रहे हैं कि एक तीव्र पीड़ा हो। समझे नहीं तुम बात को? हैं समझे नहीं? वेट यार, हैव पेशेंस। गोलू खोल जरा इसे, जल्दी जल्दी। हाँ भैया, ऐसा है, वैद्य जी ने यो दिया है, शीशम की लकड़ी से बनी हुई यो छड़ी। उन्होंने कही है कि भाई जो बिल्लू की टांगे हैं ना, इनमें शक्ति ना रही, मतलब ये एकदम सुन्न पड़ गई हैं। तो सुन्न पड़े हुए अंग पे जब यो शीशम की लकड़ी की संटी जोर जोर से पड़ेगी, तब उनमें एक हरारत सी होगी, यानी सुन्न पड़ी टांगे सुन लेगी और बोल पड़ेगी चीख के। तब इस मरहम का इन पे यूज होगा। पकड़ो इसे, ठीक है? गोलू सनी, ऐसा है, तुम लोग जरा अंदर बैठ लो। यस मैम, चल सन्नी। हाँ तो भाई बिल्लू, तू टेंशन ना ले, थारी टांगों में शक्ति आएगी। जरा सी भी फीलिंग आए ना मार की, जरा सी भी, तो मन ने बताइयो कि हाँ तेने महसूस हो रहा है। ओके? लगता है मैडम को शक हो गया है कि मैं नाटक कर रहा हूँ, इसलिए चाहे जितना भी दर्द हो, चूं तक नहीं करना बिल्लू, चूं तक नहीं, हंस लेना। अबे यार तू यहाँ से हट ना यार, तू अलग यहाँ बिल्कुल ही घेर के खड़ा है। अच्छे से अच्छे अड़ियल, अड़ियल से लेके जड़ियल, सारे मरीज इस छड़ी से ठीक हो जाते हैं मैडम। हाँ बिल्लू, रेडी? कोई फीलिंग? नहीं?
छड़ी से मारी है, उसकी टांगों पे खींच खींच के मारी है, और वो अपनी टांगों पे कराहता कराहता खड़ा हो जाए तो समझ जाइए कि वो बिल्कुल ठीक हो रहा है। यार यार इस टाइप की यार चोट शीशम की लकड़ी वकड़ी से कुछ ना होगा। गोपी, वो है ना अपने पास पुलिस का 3rd डिग्री वाला डंडा। हाँ ना मैं वो लेके आती हूँ, उससे हो सकता है कुछ हरकत हो टांगों में। जी। ओके वेट वेट बिल्लू, डोंट वरी। अरे हाँ, हाँ यो वाला याद है ना, वो तड़ीपार गुंडे ने पीटा था हमने इससे। या वो तड़ीपार पीचू बाली को एक बार पड़ी थी, कैसे एकदम लमलेट हो गया था, बिल्कुल चारों खाने चित है नी? अरे बिल्लू सही हो, एक ही मार में देखना इसके सेंसेशन जगेगी अभी। चलो मॉम रुक जाओ जी, रुक जाओ। छुट्टो, इससे कुछ नहीं होगा जी, बहुत घटिया लकड़ी आती है जी आजकल। कल को रॉड लाएंगे जी, रॉड सरिया, उससे बात बनेगी। हाँ सही है बिल्लू, कल सरिया लाएंगे, सरिया। ओके डोंट वरी, थारी टांगे सही होंगी। ला वो मरहम ने वापस कर दे, बैद जी को वापस दे दूं, उनके पास कई पेशेंट्स आते हैं ना, यहाँ तो इसका यूज ना है कोई। कोई नहीं जी, कोई नहीं, मेरे पास रहने दो जी। मेरी बीवी भी कई बार मेरी पिटाई कर देती है जी, मेरे काम आएगी लगाने के लिए। ठीक, तू रख ले। बिल्लू तू टेंशन ना ले, जब तक थारी टांगों में मैं शक्ति ना जगा दूं, हरकत ना जगा दूं, मैं चैन से ना बैठूंगी। ओके? अरे सनी, बहुत दर्द हो रहा है, आराम आराम, हौले हौले, काफी जोर से लगता है ना। मलहम लगाओ भैया, मलहम लगाओ। लगाता हूँ। तुमने कुछ नहीं देखा है, ठीक है? अगर तुमने किसी को बता दिया भी तूने कुछ देखा है, मैं यहाँ का सीनियर हवलदार हूँ, सीधा सस्पेंस कर दूंगा। सस्पेंस? या दिस वन, ठीक है? मैंने कुछ नहीं देखा। गुड गुड चलो। दर्द सहना सीखो। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए भैया, आज आप मेरे पैरों पर ये झन्नाटा प्लस सन्नाटा बाम लगा रहे ना, 6 महीने बाद जब मैडम आपकी इसी तरह से सुताई करेगी ना, तो फिर मैं आपके भी यही मल दूंगा। वेल ब्रो, मैंने व्हील चेयर पे बैठने का आइडिया कर दिया है। ड्रॉप इज द, हसीना के बॉक्स ऑफिस में गोपी का भी नहीं होगा, फ्लॉप इज द। इस वीक में पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है, मैडम इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो अगले को वीक कर देती है। लेकिन ये सब भैया, अगर कोई और हफ्ता होता ना, तो मैडम मेरी इतनी बुरी तरह से तोड़ाई नहीं करती। क्यों आता है इसी हफ्ते में मैडम को इतना गुस्सा? वेल ब्रो, मैंने गौर किया है, जब मम्मी जी यहाँ से घर जाती हैं, उनका गुस्सा नॉर्मल होता है, लेकिन जब सुबह ही वापस वो चौकी में आती हैं, उनका गुस्से का मीटर हाई होता है। आई थॉटिंग जब वो घर जाती हैं ना, रात को उनके घर में कुछ ना कुछ जरूर होता है, तभी वो इतना गुस्से में यहाँ सुबह आती हैं। तुम एक काम करो, तुम आराम करो, मैं मम्मी जी के घर जाके देख के आता हूँ इस टाइम वो क्या कर रही हैं। लगता है मैं गलत घर में आ गया हूँ। Well, I'm sorry is the trucker and lorry is the। छा गई घटा, बादल फटा, दिमाग मत फटा, ये बता डोरबेल की चित्कार की राजकुमार, सूरज की पहली किरण के कर्णधार,
युगों युगों से धरती तरसती रही जिसके लिए, उस धरती के वीर पुत्र तुम कौन हो? वेल एक्सक्यूज मी बेबी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रही हैं। मैं तो चंद्रमुखी चौटाला जी के घर पे आया था, उनके नाम की बाहर प्लेट भी लगी हुई है, वो यहाँ अकेली रहती हैं, आप मतलब मैं जिंदगी पहेली है, वो मेरी सहेली है। बचपन का सावन सूख गया, वो आके दशहरे का रावण फूक गया। अग्नि चीखेंगी, खुल उठेंगी शिव की जटाएं। मान्यवर, आप सही पते पे आए हैं, आप और भीतर आए। और कितना भीतर हूँ? मम्मी जी कहाँ हैं? घोड़ा दौड़े खटर पटर। प्लीज, मुझे गुस्सा आ रहा है, आप बता दो मम्मी जी कहाँ हैं? चांद्रू, तू इतनी रात का यहाँ क्यों आया है? थारी तो नाइट ड्यूटी लगी थी ना चौकी में, चौकी ने अकेली छोड़ के यहाँ क्या कर रहा तू? वो जी मैं फाइल पे साइन करवाने आया था जी। दे फाइल दे। वो तो मैं भूल आया जी। हाय, निकल यहाँ से, जा जाके अपनी नाइट ड्यूटी कर। कुछ नहीं, पानी वानी चाय नहीं पूछनी इससे, चल नाइट ड्यूटी कर अपनी। जी जी। क्रोध की कमान पे, बरबत की उठान पे, चट्टानों का दिल दहलाने निकले हैं आज रणबांकुरे अपने अपने शेर टहलाने। जीते हैं ये रणबांकुरे, कुमलाए फूल नहीं, चुभने वाले शूल नहीं। एक मिनट, बाकी भी तो याद नहीं हुई मुझे। एक, हाँ, चुभने वाले शूल नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, ये नीचे उतारो। हाँ, तो मैंने क्या कहा? कहा क्रोध की कमान पे, पर्वत की उठान पे, चट्टानों का दिल दहलाने निकले हैं आज रणबांकुरे अपने अपने शेर टहलाने। ये खटर पटर खटर पटर। हाँ, जीते हैं ये रणबांकुरे, कुमलाए फूल नहीं, चुभने वाले शूल नहीं, घोड़ा दौड़े खटर पटर। ये आज पकड़ में आया कोई प्यारा श्रोता। अच्छा हुआ भैया आप आ गए, ये जरा मलहम लगा दीजिए। तेरे प्योदा नौकर नहीं है मैं, तेरे मल्लम लगामा मैं। ज्यादा बकवास की थी ना, चमड़ी उधेड़ के रख देंगे, समझा? गोपी, ये कोई तरीका थोड़ी ना है अपने सहकर्मचारी से इस तरह से बात करने का। प्लीज सर, आपकी इतनी उम्र नहीं है जितने सालों से मैं पुलिस की नौकरी कर रहा हूं, समझ गए या समझाऊं? एक्सक्यूज मी दादाजी, मैडम कहाँ हैं? मैडम से मिलना है, क्योंकि इस आदमी ने फिर से कांड कर दिया है। मैं अचार खाऊंगा। अरे दादाजी, मैंने कोई कांड नहीं किया है, मुझे हंसी नहीं आती। मुझे गुस्सा आता है, तुम्हारे बाप के नौकर नहीं हैं हम, जो कभी भी उठा के चले जाते हो यहाँ पे। भागो से, भागो, क्या हुआ भैया? अच्छे खासे तो अब कल रात को यहाँ से गए थे कि मैडम के लिए पता करेंगे कि वो आखिर घर से आती हैं तो इतने गुस्से में इस तरह से क्यों आती हैं, और आप खुद उस तरह से उतने गुस्से में होके यहाँ पे आ गए जैसे मैडम आती हैं। वेल बिल्लू, मुझे पता चल गया है वो कौन है जो मम्मी जी को गुस्सा दिलाती है, जो हर साल इसी महीने एक हफ्ते के लिए उनके पास आके रुकती है। वही मम्मी जी के गुस्से की जिम्मेदार है। यार वो इतनी पकाऊ है यार, उसके साथ रह के तो कोई भी चिड़चिड़ा हो सकता है, गुस्से वाला हो सकता है यार। कौन है यार? कौन है, बोलो। सर वो मम्मी जी की सहेली है ना, अमरापाली। हाँ। वो इतनी पागल है, वो किसी को भी पागल कर सकती है। घूमिए घूमिए घूमिए।
क्या कहा तेने? क्या कहा तेने हमारी प्यारी सहेली आम्रपाली के बारे में? कुछ नहीं जी, कुछ नहीं, एवं ही बस। हमारी सहेली पागल से? नानजी जी, मैं पागल हूँ। हमारी सहेली सनकी से? नानजी जी, मैं सनकी हूँ जी। क्यों झूठ क्यों बोल रहे हो भैया? पलट रहे हो आप तो अपनी बात से। अभी मैडम, अभी इन्होंने कहा कि आपकी सहेली पागल है, पकाऊ है, और वो इतनी पागल है कि अगर कोई उसके साथ बैठ जाए तो वो भी पागल हो जाए, दूसरे को भी वो पागल कर दे, और उसके साथ कोई बैठ जाए तो चिड़चिड़ा हो जाए 2 मिनट में। ये अभी कहा ना आपने? क्या वेल भैया? मैडम, भैया ने अभी अभी ये सब कहा। और मैडम, आपको जो इतना गुस्सा आता है ना, उस सब की वजह आपकी वो पकाऊ पागल सहेली आम्रपाली है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ मैडम, ये भैया कह रहे हैं। और अगर आपको मेरा यकीन नहीं है तो आप सर से पूछ लीजिए। हवा यार, हमें काहे बेसन में प्याज की तरह लपेट रहे हो? वैसे में चौटाला गोपी ने कहा था, गोपी कहा था ना। क्यों? क्या मतलब है वो सब कहने का? अब कुछ नहीं जी, चलो छड्डो जी, मिट्टी पाओ मिट्टी। हाँ, मिट्टी पाऊंगी मैं, थारे पे पाऊंगी मिट्टी। क्यों आया था हमारे घर कल रात को? बोल। ये क्या बताएंगे मैडम? मैं बताता हूँ आपको। मैडम, हर साल के इस महीने के इसी हफ्ते में आपको इतना गुस्सा आता है कि आपका गुस्सा चरम सीमा पे होता है। तो यही जानने के लिए कि आखिर आप जब अपने घर से सुबह सुबह आती हैं तो क्यों पागल से आती हैं। हाँ, मिस चौटाला, गोपी गया था ना आपको आपके घर देखने के लिए, और खुद गुस्से में भर गया। हद तो इसने तब पार कर दी जब आज इसने हमें डांट दिया। हमें सॉरी। वेल मॉम, आपकी सहेली जिस तरह की कविता है सुनाती इज़दा, बहुत है पकाती इज़दा है। मतलब मन में जो गुस्सा आ रहा है वो हमारी सहेली की वजह से, और बाकी साल अदरवाइज मैं काफी फूल बरसाने वाली पर्सनैलिटी हूँ। नहीं, ऐसा भी नहीं है मैडम। तू आइंदा हमारे से पूछे बगैर कोई भी ऐसी हरकत करी या ज्यादा सरलॉक होम बनने की कोशिश करी ना, हाथ में कुत्ता और जो है टारच लेके, तो चौराहे पे खड़ा कर दूंगी। और जितनी आंटियां बन रही ना गर्लफ्रेंड है, सबसे बंधवाऊंगी राखी हाथ में। सॉरी मॉम। काम पे लगा, चुप। सॉरी सर, थोड़ा बैड बिहेवियर चल रहा है चौकी में। आप करिए अपना काम, आप सीनियर हैं। हम सीनियर हैं? यस। नहीं, जजमेंट नहीं आ रहा। हंसते रहते हो हमेशा। चुट्टू। एक्सक्यूज मी मैडम। क्यों करे तेने स्कूज? तू कहीं का प्रधानमंत्री लग रहा। नहीं मैडम जी, मैं अचार खाऊंगा। कटहल ठूस, नारियल के छिलके भसक, हम क्या करें? मैडम जी सुनिए तो। गजल गाएगा, ठुमरी गाएगा, आइटम सॉन्ग सुना लेगा कि मैं सुनूं? मैडम जी माफ कीजिए। पहले कोई गुनाह तो कीजिए। अरे यार, सुनिए एक्सक्यूज मी, या हमें बताइए क्या है समस्या? पूर्णमासी है या अमावस्या? और मैडम की सहेली क्या कम थी कि आप भी कविता करने लग गए। Excuse me, I heard that. जबान ने ना जेब में रखना सीख, वरना खींच के गले में बांध दूंगी टाई की तरह से। तारी हिम्मत कैसे हुई हमारी सहेली के बारे में अनसंट बोलने की? वो हमारी बचपन की सहेली से, बेस्ट फ्रेंड। जी सॉरी मैडम जी, वो क्या है कि हम एक बात कह रहे थे कि हमको एफआईआर लिखवानी है। हो यार, तुमने तो हमको कंफ्यूज कर दिया यार। तुम एफआईआर लिखवाने यहाँ आ गए? अरे यहाँ तो हम गीत गजल आत्मकथा लिखवाते हैं, एफआईआर कहाँ? बोलो क्या काम है? चुप रहो यार। देखिए,
हम बहुत ही चीप, हमारा मतलब है यहाँ के चीफ इंस्पेक्टर हैं, दरोगा हैं। आप बताइए आपकी प्रॉब्लम क्या है? 1 मिनट सर, वो हमारे से मुखातिब है और मैं देख रही हूँ कि कई लोग हैं चौकी में जो घने उतावले हो रहे हैं हमारे काम में दखल देने को, टांग अड़ाने को। देखिए मिस्टर चौटाला, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं ऐसी के नहीं, जब केस सॉल्व करने की बारी आवे है, कुछ इंटरेस्ट दिखाने की, कुछ जिम्मेदारी लेने की, तब तो आप छमिया पान भंडार पे खड़े होके पान चबाते रहे हैं। अब कतई सडनली एकदम इंस्पेक्टर जाग गया। देखिए मिस्टर चौटाला, हम जानते हैं कि हम बहुत ही बेइज्जत किस्म के इंसान हैं, लेकिन जिस तरह से सबके सामने आपने हमारी इंसल्ट की है ना, ये हम भूलेंगे नहीं मिस्टर चौटाला। नेवर फॉरगेटिंग। इमोशनल। अबे तू अपनी बोल लेना यार, कतई बिल्कुल जय घूम के केमिस्ट्री में झांक रहा के चल ली आपस में। वही बात तो मैडम, बात असल में ये है कि कल रात हमारे घर में चोर आए और जब वो चोरी कर रहे थे तो मैंने किसी तरह अपना मोबाइल निकाला। अब वहां पे स्थिति ये थी कि हमारे फोन में जो है 1 कॉल करने का बैलेंस था। बस हमने तड़ से इनको फोन लगाया और हमने कहा उदास भाई जल्दी से पुलिस स्टेशन को फोन लगाओ और उनको ये बताओ कि हमारे घर में चोरी हो रही है। तो मैंने पुलिस स्टेशन में फोन किया था, वहां पे कोई मिस्टर गुलगुले थे, उन्होंने फोन उठाया था और मैंने उनसे कहा भी था ये चोरी के मामले में। मुझे हंसी नहीं आती। फोन करा था इसने? मिस्टर गुलगुले। हाँ तो तो वो तुम थे जिसने फोन किया था? अरे मैडम, इसने फोन किया था, लेकिन ये चोरी की बात करते करते उसे बताते हुए इतना हंस रहा था, मुझे लगा मजाक कर रहे हैं। नो, आई वॉज टोटली सीरियस मैडम। ओह लवली, है ना? भाई तू चाह। जी मैडम जी। चल तू घर को निकल ले, चल। ठीक है मैडम, ठीक है। फटाफट दौड़ ले। अरे यार। हाँ भाई मिस्टर गुलगुले। जी मैडम। इस ससुरे ने लॉकअप में डाल, चल। हैं? डाल लॉकअप। डाल। चल। बिल्लू मम्मी जी की दोस्त आम्रपाली आ गई। आम्रपाली आ गई। सर। मिस्टर चौटाला, हमारी इज्जत की पटलून ढीली करने के बाद आप क्या बेइज्जती का पजामा सिलने आई हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, पजामा पतलून कुछ नहीं, मैं माफी मांगने आई हूँ सर। जो आपने हमारे साथ बाहर किया ना, क्या वो काफी नहीं? तो आपको माफी भी चाहिए अब। सर आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा ही भाव खा रहे हैं? जो आदमी इंसल्ट की रोटी अपमान के अचार के साथ खा सकता है, क्या उसे थोड़ा भाव खाने का अधिकार नहीं है? है सर, है। मन ने अधिकार ना है वो सब कहने का जो मैंने आपसे कहा। इसलिए सर आई एम सॉरी, आप मन ने माफ कर दीजिए। हम आपको एक ही शर्त पे माफ करेंगे मिस्टर चौटाला। प्लीज टेल मी। आप हम पे कभी भी गुस्सा नहीं करेंगी, डांटेंगी नहीं हमें कभी भी। डन सर। नो गुस्सा सर, नेवर। हमें नहीं, बल्कि बाहर किसी पे भी गुस्सा नहीं करेंगी। ओके सर, नो प्रॉब्लम, नो गुस्सा किसी पे भी, नेवर, 100%। पक्का? जी सर, एकदम कंफर्म, पक्का। कंफर्म? जी यस, यू कैन टेक माई वर्ड फॉर इट। टेकन। वो आ गई। अबे कौन आ गई? थारी बीबी और गर्लफ्रेंड एक साथ आ गई क्या? हाथ में हाथ डाले। वेल, नॉट माई गर्लफ्रेंड इज द, बल्कि आई है आपकी फ्रेंड इज द। आम्रपाली आ गई क्या चौकी में? या एक्सक्यूज मी सर। वेल, अब देखना क्या होता है मैटर इज द, कैसे ऑन होता है मॉम के गुस्से का जनरेटर इज द। हमारा यार गोपी, तुम टेंशन वेंशन मत लो, समझे?
अभी अभी मिस चौटाला ने हमसे वादा किया है कि वो बिल्कुल गुस्सा नहीं करेंगी, समझे? क्यों? या वेरी मच। ओके, आई हैव सीन। कंठ की कमान पे, चूहे की जबान पे, सिंह की है गर्जना, लोमड़ी है सरगना, सूर्य के प्रकाश में, रात के अंधकार में, हील के विलाप में, समुद्र की लहरों तुम रुक जाना, छपक छपक पानी के उत्पात। कंट्रोल यार। अरे तू ओ बिल्लू, क्या रो क्यों रहा है तू? कुछ नहीं मैडम, कुछ नहीं। वो इन्होंने इनकी कविताएं सुनाई ना तो फिर मेरा रोना निकल गया। अच्छा, oh my God! देखा चंद्रू, मैं कितनी अच्छी कविताएं कहने लगी हूँ। टच वुड, घोड़ा दौड़ा खटर पटर। यार वो सब तो सही है, पर तू यहाँ क्यों आ गई चौकी में? यहाँ क्यों आ गई चौकी में? देख यार, तू तो यहाँ चली आई। मैंने कहा तेरे जाने के बाद कुछ तो करना चाहिए, तो मैंने दो चीजें बनाई। एक तो ये गोभी के पराठे और एक ताजी तरीन कविता। मैंने कहा चल के भाई तुम्हें गोभी के पराठे खिलाऊंगी और सुनाऊंगी अपनी ताजा तरीन कविता, घोड़ा दौड़ा खटर पटर। अरे मैं क्या कह रही हूँ कि घर चल के सुन लेंगे ना यार कविता वगैरह। अरे वाह, अब आएगा असली मजा। पता है असली मजा कब आता है? जब श्रोताओं की भीड़ लगी हो तब अपनी कविता सुनाई जाए। तो ऐसा है भाई, ये जो मैं पराठे बना के लाई हूँ ना, अपने अपने हिस्से के पराठे खा लो इसमें से और सुनते जाओ मेरी कविताएं। मेरी कविताओं का रसावदान कीजिए और बाद में मेरा अभिवादन कीजिए। घोड़ा दौड़ा खटर पटर। वेल, मुझे याद आ गया कुछ कामिज़दा। हसीनाएं अगर गोपी हैं तो मैं हूँ शामिज़दा है। भैया गोपी आप है। वेल, नहीं 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 नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा। चलो चुपचाप खड़े रहो यहाँ पे और मेरी कविता सुनो। ओए बड़े, और सुन, तू भी कुछ नहीं कह रही? हाँ, फ्रेंड होके ये भी बात हुई। पागल नहीं तू। अच्छा सुनो, मेरी कविता ये है, भाव के बहाव में, भाव के बहाव में हाथी चिंगाड़ेगा, घोड़ा हिनहिनाएगा, गधे अपना राग सुनाएंगे, बंदर बड़बड़ाएगा, वीरता के शूर पे आंधी ओत-प्रोत है। एकदम तेरी अम्रपाली। सर 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 सर। हाँ यार, मिस से घटिया कविता हमने आज तक नहीं सुनी। इससे घटिया मतलब चीप। चल हट। चंद्रू, तेरी चौकी में मेरा इतना अपमान। अरे फट क्यों ना गया आसमान, फट क्यों ना गई धरती? तू चुपचाप खड़ी है, तू कुछ क्यों नहीं करती? हाँ, कट्टी कट्टी कट्टी। अब मना के देख लेना मुझे, मना के देख लेना तू मुझे। मनाती रहना तुम उसी तरह जिसे बंटी को मना दो थर्ड ईयर में। हाँ, जा रही मैं घर। घोड़ा दौड़े खटर पटर, चल घोड़े। बंटी बंटी बंटी। ठीक है यार। अरे बंटी बंटी छोड़िए सर, आप भी ना कतई कमाल करते हैं। आपके बाजू भर के साइज की है छोरी, लेकिन आपने एकदम ही डांट दिया, रो गई ना वो। नहीं, इतनी अगर कविता पसंद नहीं आई थी अपने केबिन में चले आते। इतना बड़ा शरीर लेके कतई एक छोटी सी लड़की को शर्म आनी चाहिए सर आपने। अरे अरे एक मिनट सुनिए तो सही। ओ बिल्लू, उड़ जा उड़ जा। उठ। बिल्कुल ही कैरेक्टर में घुस गया। उठ। मम्मी, आज तक तो हमारी मम्मी ने भी कभी हमें इतना नहीं डांटा यार। कमाल ही है तो। सर मिस्टर चौटाला, हमें आपसे बात नहीं करनी है, समझी? जिस तरह से आपने सबके सामने हमें बुरी तरह डांटा ना, तो उसके बाद बात करने को रह क्या जाता है यार? सर मन ने गुस्सा आ गया था ना।
अपनी दोस्त की बकवास और घटिया कविताओं का गुस्सा आप हम पे उतार रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले तो आपने हमसे वादा किया था ना कि आप हम पे तो क्या किसी पे गुस्सा नहीं करेंगी, लेकिन आप तो पलट गई 360 डिग्री। आपने सब पे तो क्या हम पे गुस्सा कर दिया। हाँ तो लेकिन उसके लिए तो सर मैं सॉरी बोल रही हूँ ना सर, प्लीज सॉरी सर। नहीं नहीं मिस्टर शाह, आप जाइए जाइए, गो। सर प्लीज, आई हेट टीयर्स। आई हेट देम टू। सर बात तो मान जाइए ना, देखिए आपस में होता है सहकर्म। देखा मैडम आपने, जब आप सर के केबिन से आई थी तो एकदम मस्त मस्त मूड में थी आप। उसके बाद में आपकी सहेली आई, उसने अपनी कविताएं सुनाई और आपका दिमाग भन्ना गया, आप पागल हो गई। मैं बेहोश हो गया, भैया ने अपने बाल नोच लिए और सर बर्दाश्त नहीं कर पाए। क्या अब भी आप यही कहेंगे मैडम कि आपके गुस्से की वजह आपकी सहेली आम्रपाली नहीं है? या मॉम, हर साल वो इसी हफ्ते यहाँ है आती इज़दा और पूरे हफ्ते आपको गुस्सा है दिलाती इज़दा। हाँ सर, तुम लोग सही कह रहे हो। मन ने अपनी सहेली आम्रपाली से घना प्रेम है, लेकिन अरे यार वो घड़ी इरिटेटिंग है। न जाने क्यों ऐसी बाहियात और बेतुकी तक कविताएं करती है वो। मैं बताता हूँ मैडम, क्योंकि आपकी सहेली जो आम्रपाली है वो कुंवारी है और ओवर एज है। और इंसान जब कुंवारा होता है और ओवर एज हो जाता है तो वो इस तरह की हरकतें करता है। वैसे मैडम मैं भी कुंवारा हूं, लेकिन मैं ओवर एज नहीं हूं। हाँ, लेकिन मुझे डर है कि अगर मैं कुंवारा ही रहा और ओवर एज हो गया तो फिर मैं भी ऐसी हरकतें करूंगा। मिस्टर चौटाला, एक आइडिया है, क्यों ना आप अपनी सहेली के लिए कोई अच्छा सा बहुत तनिक बढ़िया वाला लड़का ढूंढे और लापालाप उसकी शादी करा दें। मैरिज? सर आपकी एज क्या है? एक्सक्यूज मी, हम अभी बालक हैं, समझे? तुम लोग सही कह रहे हो, यो काम हो सके। हाँ, उसकी शादी हो जाएगी तो बिजी हो जाएगी, फिर वो कविता वगैरह करने का टाइम भी नहीं रहेगा। गुड। पर यार ऐसी स्पेशल आइटम फ्रेंड के लिए कोई ऐसा स्पेशल आइटम दूल्हा भी तो होना चाहिए ना, मैचिंग वाला। है ना मैडम। मैडम गली में छोरा और शहर भर में ढिंडोरा। मैडम छोरा अपनी चौकी में ही है। आई डोंट माइंड। ईब कविता वविता छोड़ो, उसमें कुछ ना रखा। ईब करो शादी की तैयारी। ठीक है मैडम, अगर ऐसी बात है और आपने ऐसा बोल दिया है तो फिर मैं भी आपसे कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ। गो फॉर इट। यार ऐसी स्पेशल आइटम फ्रेंड के लिए कोई ऐसा स्पेशल आइटम दूल्हा भी तो होना चाहिए ना, मैचिंग वाला। है ना मैडम। मैडम गली में छोरा और शहर भर में ढिंडोरा। मैडम छोरा अपनी चौकी में ही है। आई डोंट माइंड। हेलो, ये अपनी बात कर रहा है। एक्सक्यूज मी सर, अगर आप बालक हैं तो फिर मैं पालक हूं। मैडम आपकी जो सहेली है, देखिए वो वीर रस की कविताएं आकर सुनाती है और लोगों को पकाती है, और अपनी चौकी में
वो उदास है जो बिना बात के हंसता है और कुंवारा है और ओवर एज भी है। तो मैडम हुए ना दोनों अजीबो गरीब लोग। अरे हाँ, यो आइडिया काम कर सके। तो एक काम करते हैं ना, इसको अपना उदास और आम्रपाली ने एक साथ कहीं घूमने सैर सपाटे वगैरह पे भेज देते हैं, जहां वो गाना वाना गा लेंगे, सोफ्टी वगैरह खा लेंगे, तो हो सकता है कुछ केमिस्ट्री डेवलप हो जाए। गुड गुड, थैंक यू एवरीबॉडी। वाला यू नो। अबे चल। मिस्टर लाला, गुस्सा नहीं। हाँ सॉरी सर। तुम्हारी जुल्फे उफ युम्मा, तुम्हारी आंखें उफ युम्मा, तुम्हारे होठ रस से भरे, आहा, तुम्हारी चाल हिरन जैसी और तुम्हारी हंसी सूरज की पहली किरण जैसी। वाह, मुझे हंसी नहीं आती। बस उदासी, और कितनी तारीफ करेंगे आप मेरी। मुझे तो शर्म आ रही है। घोड़ा दौड़े खटर पटर, देखना चंद्रू। ओए होए, सदके जावा बारी बारी जावा, हीर ते रांझा, पतंग ते मांझा, लैला ते मजनू, सोनी ते महिवाल, कर दिता कमाल। वाह! देखिए ना मैडम कितनी अटपट। ईब कविता वविता छोड़ो, उसमें कुछ ना रखा, ईब करो शादी की तैयारी। ठीक है मैडम, अगर ऐसी बात है और आपने ऐसा बोल दिया है तो फिर मैं भी आपसे कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ। गो फॉर इट। देखिए ना मैडम कितनी अटपट। अच्छी जोड़ी लग रही है दोनों की, है ना? भाई आम्रपाली, भाई मैं घनी खुश हूं कि तुम दोनों आपस में एकदम आमलेट ब्रेड हो गए हो। और अब तो तैने बीर रस की कविताएं कहनी भी बंद कर दी, विच इज ब्रेकिंग न्यूज एंड एक्सीलेंट न्यूज। यू आर राइट चंद्रू, इन्होंने मुझे श्रृंगार रस की कविताएं सुनानी जो शुरू कर दी हैं। घोड़ा दौड़े खटर पटर। भाई यो सब तो सही है, ईब कविता वविता छोड़ो, उसमें कुछ ना रखा, ईब करो शादी की तैयारी। और हमें बता दो कि कब जो है लहंगा सिलवाना है और कहाँ आना है खाना भसकने और जूते चुराने। चंद्रू तू भी ना, मैं नहीं। अरे अरे आम्रपाली, आम्रपाली, ए पाली सुनो तो। वाह, क्या हुआ? जो हुआ बहुत बढ़िया हुआ, फर्स्ट क्लास एकदम। अब क्या है, आपकी सहेली जो है वो आपको वो कविताएं सुनाएंगी नहीं घटिया वाली, तो आपको गुस्सा आएगा नहीं, आपको गुस्सा आएगा नहीं तो आप हमें डांटेंगी नहीं। सर फिर आप जो है मन में शर्मिंदा कर रहे हैं। मैंने आपसे वादा कर दिया है और मैंने फाइनल, आई एम वेरी प्लेजेंट गर्ल, मैं अब कभी गुस्सा ना करूंगी सर। मिस चौटाला, आप ये फाइनल और प्लेजेंट गर्ल वाले वादे बहुत बार कर चुकी हैं और फिर आपको गुस्सा आता है और आपको गुस्सा फिर आ गया तो नहीं आएगा सर। दिस टाइम 100% कंफर्म वाली बात है, मन में गुस्सा नहीं आएगा। नहीं आएगा। चलिए, श्योर? या ठीक है मैडम, अगर ऐसी बात है और आपने ऐसा बोल दिया है तो फिर मैं भी आपसे कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ। गो फॉर इट। मैडम दरअसल वो जो मंदिर की 1000 सीढ़ियों से गिरने वाली बात थी वो झूठ थी। हम दोनों भैया और मैं फिल्म देखने गए थे। वेल, तो फिर अब उसके बाद में हम लोगों ने बहुत मजे किए और हम डर गए कि ना आपसे अगर हमने बता दिया तो आप हमें बहुत पीटेंगे,
तो मैडम इसलिए हमने झूठ बोला कि मैं गिर गया था। और मेरी टांगे भी एकदम सही है मैडम, मैं चल सकता हूँ बढ़िया। ओ बिल्लू। लेकिन मैडम आपने प्रॉमिस किया है कि अब आप गुस्सा नहीं करेंगे, तो अब आप गुस्सा नहीं करेंगे ना? बिल्लू भाई मन ने गुस्सा